और किस किस ने ऐसे काम करे हैं बचपन में गांव में, वो जरूर कमेंट में लिखना कि हमने भी करे हैं ऐसे, है ना। गांव में तो मकान चूते भी है ना, टपकते हैं अंदर से, चूना बोलते हैं उसे गढ़वाली में। और साथियों, जो तिलौंठू है ना, ये बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए। इसकी रेसिपी दिखाऊंगा आपको। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो भगवान गजानन की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तराखंड चिन्याली शहर के इस खूबसूरत गाँव गडोली से, जो कि चिन्याली शहर से 25 किलोमीटर आगे है। तो साथियों चलते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और अब मैं चला छानी में परोठी लेके, और ये हमारा नंदू बंद रखा है यहाँ पे, नंद किशोर। और ये हमारी प्यारी भरोसी। और साथियों अब मैं चल रहा हूँ छानी में, आज गांव के बीच से जा रहा हूँ। तो दगड़ियों छान में पहुँच चुके हैं। अब मैं बैलों को खोलता हूँ, कुछ देर ये चरेंगे, फिर शाम को भैंस चरेगी, है ना। और दगड़ियों मुझे ये परोठी ले जानी है मट्ठा की, इस छानी में यहाँ पे। तो चलते हैं फिर, बड़ा जी लोगों को मट्ठा दे के आता हूँ अपनी छानी से। इस छानी में जाना है यहाँ पे, तो चलिए। वहाँ में नहीं था। और ये दिख रही है छान ऊपर पे, ये चलता हूँ अब, ये चढ़ाई चढ़नी है मेरे को ऊपर वाली। और साथियों अब सुनाता हूँ आपको मॉर्निंग की जो चिड़ियों की चहचहाट होती है पहाड़ों की। बहुत सारी चिड़ियाँ गा रही है और मैं बैल चरा रहा हूँ। और चारों तरफ कुरीडी लग रखी है, आज देख सकते हैं। रात को थोड़ा हल्की बारिश हुई थी और उससे चारों तरफ कुरीडी लगी हुई, बहुत सुंदर। छानी में जाते जाते चप्पल टूट चुकी है। अब मैं इसमें ये लगा रहा हूँ लगला, बेल होती है ना जो, इसको घुसाता हूँ। आपने भी घुसाई होगी बचपन में, ऐसे जुगाड़ू काम जरूर करे होंगे। जब गाय के साथ जाते थे जंगल में तो कभी कभार क्या होता है, बारिश में टूट जाती थी ये चप्पलें। और ये जुगाड़ बना दिया मैंने इसका, फ़िलहाल चल जाएगा, फिर घर में दूसरी पहन लेंगे या इसी में सील लगा देंगे, है ना। और किस किस ने ऐसे काम करे हैं बचपन में गांव में, वो ज़रूर कमेंट में लिखना कि हमने भी करे हैं ऐसे, है ना। क्यों माँ जी ने ला दी है भारी, अब मैं ले जाता हूँ इसको यहाँ से। माँ जी को बहुत हग्गल लग गई, यहाँ देखो ज़रा। अब मैं करता हूँ इसको छानी तक, ऊपर तक रखो इसको यहाँ पर। एहे दगड़ियों, ये पड़ गई मेरी पीठ में भारी भारी, और कंधे में घास का कट्टा, ये देखिए भारी। तो साथियों छानी में पहुंच चुका हूँ, अब फेंकता हूँ इसको। ये लाया मैंने अभी, और बैलों को भी ला दिया है पानी के पास, और भैंस भी नहा रही है वहाँ पे। बांध दिया है, बैलों को भी बांध दिया है, अब चलते हैं घर की ओर। ये है हमारी छान उधर तक। ये दरवाजे कर दिए हैं बंद, अब चलते हैं घर के लिए। और साथियों जैसे ही घर पहुंचा तो हल्की हल्की रिमझिम बारिश लगी हुई है, गढ़वाली में उसे बोलते हैं मिसौने बरखा लगी, मतलब, है ना। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, देखते हैं शाम तक ठीक लग जाएगी मूसलाधार।
चुके हैं छानी में पिंडू लेके। भैंस के लिए पिंडू है इसमें। छानी की चारों तरफ भी कुरेड़ी कुरेड़ी, आप देखो ये चल रही है कुरेड़ी। और दगड़ियों सांझ का वक्त है और भैंस यहाँ पे चल रही है और चारों तरफ कुरेड़ी लग रखी है श्रावण की। श्रावण तो आया नहीं अभी, लेकिन आषाढ़ की है। लेकिन उसके साथ एक गीत याद आ रहा है माननीय श्री गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का, सोना का मैना कोई कनु कोई रहना, कुरेड़ी लोकाली अंधेरी रात बरख की झमनाटा, खुद तेरी लागली सोना का मैना कोई कनु कोई रहना। और साथियों श्रावण के मास में कोई कैसा रहता होगा, अंधेरी रात है, चारों तरफ कुरेड़ी लगी हुई है और बारिश कैसी हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। गांव में तो मकान चूते भी है ना, टपकते हैं अंदर से, चूना बोलते हैं उसे गढ़वाली में। तो जो परदेश रहते हैं बेचारे, वो उनके लिए गीत है कि सोना का मैना कोई कनु कह रहना। वो गा रहे हैं कैसे रह रही होगी मेरी धर्म पत्नी घर में, और घर वाली गाती है फिर उनके इसमें, है ना। तो चलो भैंस चरा रहा हूँ और ये आजकल का डेली रूटीन है। और दगड़ियों जब बचपन में गाय में जाते थे ना, तो हम ऐसे ही पेड़ में रस्सी लगा के, जूड़ी लगा के, जूड़ी बोलते हैं गढ़वाली में, जूड़ा लगा के क्या खेलते थे, ये झूला खेलते थे, यानी कुल्ली खेलते थे। कुल्ली बोझ ढोने वाला कुल्ली नहीं, ऐसे सीसो वाला कुल्ली, झूला बोलते हैं जिसको, बहुत खेलते थे। एक आदमी पकड़ता था, फिर जाते थे हम सीधे आगे, फिर इधर। वो बहुत मज़ा आता था उस समय, है ना। गाय चरती रहती थी और हम ऐसे खेलते रहते थे, वो स्वर्णिम काल। चले अब चले मैं और भैंसिया छानी में, फिर वापस चले जाएंगे घर के लिए। और भैंसिया को शाम के वक्त का पानी पिला रहे हैं छानी। तो सांझ का समय है और चारों तरफ कुरेड़ी है और कुरेड़ी में पिताजी भैंस पिला रहे हैं छानी के, और पिताजी भैंस को पिला रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। हल्की हल्की बरखा लगी हुई है, रिम झिम। और ये देखो छानी भी पणधारी निकल रही है और बैल भीग रहे हैं। अब इनको भी अंदर बांधते हैं, थोड़ी देर भीगनी चाहिए ये भी, है ना। और दगड़ियों मेरा छानी से जाने का समय हो चुका है। पिताजी रात का न्यार डाल के आएंगे, रात की घास डाल के आएंगे और मैं दूध लेके घर जाता हूँ। तो चलिए, बारिश से तर हो चुका हूँ, बरखा हो रही है रिम झिम और ऐसी बारिश में आगे वक्त घर। और साथियों रात का समय है और अभी मूसलाधार बारिश लगी है। जो मैंने सुबह बोला था ना कि मूसलाधार बारिश लगी है, कुरेड़ी हट चुकी है, बरखा हो रही तेज। और अब चलता हूँ पहाड़ी रसोई के अंदर। और साथियों अपने पारंपरिक रसोड़े में हूँ बड़ी माता जी के, और आज माता जी ने बना रखा है तिलौंठू। तिल डालते हैं साथ ही उसमें भुन के, और फिर इसमें घी है, तिल है, और फिर खाते हैं इसको, है ना। तिलौंठू साथी हमारा पारंपरिक भोजन होता था। पहले के लोग इसी अनाज को खाते थे, इसी चीज़ को खाते थे, और अभी तक स्वस्थ और निरोग रहते हैं। अब के तो चाउमीन मोमो वाले हैं, अब कौन खाता है। तिलौंठू है, ये घी है, माता जी खा रही है। देखो ये हमारी पहाड़ी रसोई, ये पिताजी हैं बड़े। साथियों जो तिलौंठू है ना, ये बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए। इसकी रेसिपी दिखाऊंगा आपको एक दिन,
पूरा कैसे कैसे बनाते हैं। जो तिल होते हैं उनको भूना जाता है, फिर सिलवट्टे में पीसा जाता है, फिर चावल को भिगा के डाला जाता है और खिचड़ी से बहुत स्वादिष्ट होता है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड के ऐसे सुंदर पारंपरिक भोजन। नमस्कार।